I have trekked EBC Base Camp 3, 17,000 feet. खाली मैड्रिड के लिए to have my name appear on their screen. बहुत थी, was like -35 out there. Poets ना वो सब बेवकूफ़ी वाली चीज़ें लिखते हैं, बकवास. अच्छा, जिडान जो describe करता है ना भाई, that is beautiful. this is the latest jersey of Real Madrid. That's of Zinedine Zidane Zizou. It was gifted to me by Real Madrid India Football Club as a console or what memorable. मेरे father के लिए memorable. My father passed away on 21st March. फैन अगर फैन हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर क्रेजी हो तो बहुत बड़ी बात है। लखनऊ में हम एक फ्रीकिश रियल मैड्रिड के फैन से मिलेंगे जो बताएगा अपनी क्रेजीनेस। तो फ्रेंड्स, मैं ताऊस रिजवी द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप सबका स्वागत करता हूं और चलने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को। We are here to meet अकबर जाफरी। बहुत बड़े कीड़े हैं ये रियल मैड्रिड के। तो हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में क्या कहते हैं, मुस्कुराइए आप लखनऊ में, मुस्कुराइए आप लखनऊ में। तो चलिए चलते हैं अकबर से। देख सकते हैं रियल मैड्रिड की जर्सी से भरा हुआ अकबर। या व्हाट्स अप, यू आर क्रेजी फैन यार। तुम रात में भी पहनते हो जर्सी? I can't sleep without it. मैं इंटरव्यू देने गया था. I used to have one of my jerseys in my bag, you know. It's a lucky symbol for me. अच्छा लगता है मेरे को. Even if I go somewhere outside, then also no, having a jersey in my bag is one of the beautiful. ओह, इंटरव्यू देने गए थे, लकी जर्सी थी। या तो शर्ट के अंदर पहना था मैंने. बट ये सब कोई नहीं यार, क्रेजी थिंग्स तो बहुत करते हैं। Exactly. बहुत सारे फैंस होते हैं। तुम्हारा क्या अलग फैन है? टेल मी वन थिंग। बट बिफोर दैट पहले उनका जान लेते, कौन है अकबर बेसिकली? हु आर यू अकबर? I am अकबर इज फ्रॉम लखनऊ। I'm from Lucknow. I am 22 years old and I'm a big Madrid fan. Since 2005, I was living in Delhi. I had to come due to lockdown और work from home चालू है मेरा अभी. But still, Madridismo doesn't go anywhere. जो blood में होता है, it's called Madridismo. Defines Real Madrid's legacy. And I am a trekker. यार फैंस तो बहुत देखे हमने, फैंस तो मतलब बहुत फैन क्लब है कि तुमने क्या किया यार, ये बताओ। I have trekked EBC Base Camp 3, 17,000 feet. खाली मैड्रिड के लिए to have my name appear on their screen and दोस्त मिल जाए वहाँ पे मैड्रिड के लिए कुछ भी। I have missed my night sleep for Madrid. मेरा अगले दिन पेपर होता था, 3 बजे मैचेस स्टार्ट होते थे चैंपियन लीग के और मैंने ऑलमोस्ट मतलब 6 बजे सुबह सोया हूँ, 7 बजे के एग्जाम, 8 बजे के एग्जाम के लिए। इंडियन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैचेस के लिए भी लोग देर तक जागते हैं, देर तक सोते हैं। तुमने कुछ अलग नहीं किया, बट इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ अलग किया है करके माउंट एवरेस्ट बेस कैंप 3 पे मैंने मैड्रिड का स्कार्फ लगाया था, वेयरिंग दैट जर्सी and it was craziness. It was beautiful. जो सुकून मिल रहा, ठंड बहुत थी, it was like -35 out there. I was wearing the jersey. It was cool. This was when? This was in 2018. I've done many things for Madrid. Like there was a time जब जूवी और मैड्रिड का चैंपियन लीग सेमीफाइनल था. मैड्रिड 3-0 डाउन था बिकॉज ऑफ समथिंग सेमीफाइनल में अपने होम ग्राउंड पे, लेकिन सिचुएशन खराब हो गई तो मैं बुरी तरीके से रोया था. उस रो के मैंने अपनी तबीयत 2 दिन के लिए खराब करी थी. इन द एंड मैड्रिड वन. सो यू वर टॉकिंग अबाउट द 17,850 फीट. या जाके वहाँ पर तुमने मैड्रिड का स्कार्फ पहनने का, आई डोंट नो, एक क्रेज था अंदर से. 2016 में एक स्केटर था, तो ही वाज लाइक, आई डोंट नो हिज नेम, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम. तो उसने वो किया था, स्कीइंग किया था, कोई यूएस की बहुत ऊंची पीक थी, उससे किया था. एंड हिज नेम वाज मेंशन और बहुत नाम हुआ था उसका. तो आई वाज लाइक यार, इफ ही कैन डू दिस फॉर मैड्रिड, आई कैन आल्सो डू दिस फॉर मैड्रिड. इतना है. अच्छा, वो कितना फीट पे किया था? He did it from, I guess he did skiing 8,500 feet से किया था. 18,000, 17,000 I doubled it. That's a record. That's a heights of craziness. जो heights होता है ना माउंटेन का. I'll go one day. I'll go to Everest also. Madrid के लिए. One I went there was base camp, EBC. Base camp. It was like 1,500 feet away from the peak. I didn't go because of the weather. जा नहीं पाया था. But why Madrid? Yeah. For me, Real Madrid is not a club. It's much more than a club. It's feeling. It's something that you cannot describe in words. When you wake up at 3 बजे सुबह,
जगते रहना ताकि चैम्पियंस लीग का मैच देख पाओ, या आईज गेट डायलेटेड, अपनी आवाज़ को थोड़ा कम करना ताकि कोई और उठ ना जाए, दैट क्रेजीनेस व्हेन मॉड्रिच टेक्स द कॉर्नर, और उस टाइम पे जब रोनाल्डो का वो स्यू वाला सेलिब्रेशन, नो दैट वाज समथिंग ब्यूटीफुल। मैड्रिड प्रेम कब से चालू? मैड्रिड इन एज सच प्रेम मैड्रिड से शुरू नहीं हुआ था। इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस, आई वाज लाइक 5 years old आई गेस। तो जिडान, दैट वाज ब्राज़ील और फ्रांस का वर्ल्ड कप था, वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग गेम्स, अभी भी टॉप 5 गेम्स में आता है इंटरनेशनल हिस्ट्री के। इट वाज लाइक फ्रांस में जिदान था एंड द अपोनेंट्स वर रोनाल्डिनो, काका, रोनाल्डो फेमिनो, काफू, डीडियर, बहुत सारे थे, काफ़ी प्लेयर्स। माई फादर वॉज अ बिग फैन ऑफ ज़िनेदिन ज़िडान, ही वाज अ बिग फैन ऑफ ज़िनेदिन ज़िडान। तो उन्होंने बोला आओ मैं तुम्हें लेट मी शो यू सम पोइट्री। आई सॉ ज़िडान, वॉज लाइक दैट गाय ही डिस्क्राइब्ड, फिर मेरे को लगा नहीं है जो पोइट्स है ना वो सब बेवकूफ़ी वाली चीज़ें लिखते हैं, इट्स बकवास। अच्छा, ज़िडान जो डिस्क्राइब करता है ना भाई, दैट इज़ ब्यूटिफुल। he plays with the flow, song, he is just a poem। शायद आप भी जानते हो इंडिया में ज़्यादा फुटबॉल का टेलीकास्ट होता नहीं था, एक चैनल था 10 स्पोर्ट्स जिस पे सारी लीग के थोड़े थोड़े मैचेस आ जाते थे। तो धीरे धीरे मैचेस स्टार्ट करें, देन आई हर्ड देयर इज अ टीम कॉल्ड रियल मैड्रिड, स्पेनिश में रियल मैड्रिड को कहते हैं लॉस ब्लैंकोस, द वाइट किंग्स, राइट। सो उसमें पता चला कि गैलेक्टिको होते हैं, गैलेक्टिको आर वेरी गुड प्लेयर्स, यू नो, एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्लेयर। तो उस टाइम उस ज़माने में इट वाज लाइक डेविड बेकम, रोबर्टो कार्लोस था ब्राज़ील, एंड रोनाल्डो वाज इन द अपोनेंट साइड, रोनाल्डो, राउल, लुइस फिगो, जिडान, देयर वाज मेनी हारग्रीव्स एंड रिकार्डो कार्वालो। उनसे अजीब लेवल ऑफ प्रेम टाइप, जो आपने बोला प्रेम वर्ड, वो हो गया था। आई सॉ मैड्रिड कैसे वो प्रोग्रेस करते हैं, द वे दे डिफाइन समथिंग। फॉर मी रियल मैड्रिड इज अ लाइफ लेसन। दे टेल मी दैट कभी कभी 100% देना भी इनफ नहीं होता, बट यू हैव ट्राइड, इट्स मच मोर देन दैट। एम्बैरेसमेंट क्या किया सबसे ज़्यादा, ये बताओ यार। सबसे ज़्यादा एम्बैरेसमेंट था, आई रिग्रेट इट, वो था कि फाइनल था लिवरपूल और मैड्रिड का, चैम्पियंस लीग का। तो ये हो रहा था, बेंजीमा वाज द ओनली प्लेयर इन रियल मैड्रिड जो आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन उसको बार बार चांसेस मिल रहे थे। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अच्छे रियल मैड्रिड फैन को भी थोड़ा सा गुस्सा आने लगा था। आई रिग्रेट दैट बिकॉज आई लव हिम नाउ, आई जस्ट लव हिम, बिग बेंस, दैट्स व्हाट ही इज कॉल्ड। तो मेरी ये शर्त लगी थी, इफ बेंजीमा स्कोर्स टुनाइट आई विल गो हाफ बार्ड, एंड बेंजीमा आई विल गो हाफ बार्ड, मैं आधा टकला, एंड बेंजीमा स्कोर्ड दैट डे, एंड माय फ्रेंड्स टुक केयर ऑफ द बिजनेस। And they made me do that. That was the most, one of the most embarrassing things that I have done. You have a crazy fan, in fact, all over the world, but ये अलग लेवल के लखनऊ के बंदे। और बट एक बात बता दूँ, लखनऊ is something which is known for cricket more. Yeah. UP, the Uttar Pradesh, exactly. This region is completely more about cricket more than football. लोग कनेक्ट नहीं होते यहाँ पे, but did you find yourself like odd man out every time you went out there? I found myself like 2 or 4, I guess I would say 6 years back, I found myself a bit crazy because I grew up in Agra, it's a small town in Uttar Pradesh, and I had to shift to Delhi. तो दिल्ली में थोड़ा मतलब अच्छा क्रेज था, बट राइट नाउ यू बीइंग अ स्पोर्ट्स यू नो फुटबॉल का थोड़ा क्रेजीनेस आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन उस टाइम पे इट वाज समथिंग टफ टू एक्सप्लेन टू अदर्स कि भाई ये तो यार ये तो खेल ही नहीं पाता क्रिकेट, ये फुटबॉल ही खेलता है ना। नहीं भाई, आई लव फुटबॉल। इफ यू आर हर्ट प्लीज गो एंड वॉच रियल मैड्रिड का मैच, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। You've got some special jerseys and this one is the only out of this जो कहते हैं ना इंडिया की लैंग्वेज में थोड़ी लोकल है। आई वॉज बर्डिंग फैन, तो मेरे को आगरा में, आप जानते हो यूपी में ज़्यादा जर्सीज मिलती नहीं है कहीं पे, एंड टीम इंडिया की मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो पालिका बाजार है दिल्ली में, वहाँ से मुझे जर्सी मिला था टाइम बैक 6 years back, it was like for $600 bucks. धीरे धीरे I started earning and I got more close to all those things. तो धीरे धीरे जर्सीज का कलेक्शन बनता रहा मेरी। You can see this was my, I have to be very honest, this was my first jersey जो मैंने ओरिजिनली खरीदी थी। It costed me around $7,500 bucks. Special one was this. It was after Ronaldo's departure to Real Madrid. This is one of the most special jerseys. This was gifted to me
I won one of the contest. Sergio Ramos 92-48. Every Madrid fan knows. No, even a Barcelona fan knows the significance. Many TVs were broken. Won from my contest. ये jersey शायद सबको याद हो, ये limited edition jersey है. अब ये jersey नहीं मिलती है. This is the latest jersey of Real Madrid. The pink stripes that supports women cause, I guess. And yeah, that's of Zinedine Zidane Zizou. It was gifted to me by Real Madrid India Football Club as a console or what memorable मेरे father के लिए, because उनका favorite player Zidane, and my father passed away on 21st March this year. And then this is the phone cover जो मुझे बहुत मुश्किल से मिला था Real Madrid का. Then comes this book, The Real Madrid Way. This book has taught me a lot. I would recommend everyone to buy this book. To tell you what Real Madrid actually is. It's much more than a feeling. इसका है, बहुत लोगों ने कहा है. And overall as football, जैसे Sir Alex Ferguson कहते हैं, football bloody hell. Yeah, it is. But it's one of the most beautiful games in the world. That's what Madrid is. This scarf, I bought it. I ordered it from Spain. One of my friends was living in Spain. He, parceled this to me. Yeah, it is one of the most beautiful scarves that I have. So I'm sorry to hear, by the way, about your dad. Yeah. But how much did it help you? क्या help किया Madrid के scene ने? Scene ये था कि उस time पे as such football कहीं नहीं होता था, and that was a very, very, very bad setback for every football fan जो सच में crazy है, and someone like me. Football has always been my, something that I look up to when I'm sad. And this same happened when my father passed away. Like, he passed away, and after 2 days I started watching Madrid football matches. I watched like around 200 matches on YouTube. उस time पे रोज एक नया मैच देखता था मैं, रोज नई स्किल्स देखता था, फ्रॉम इसको टू मॉड्रिक टू रामोस, सबकी स्किल्स देखता था. रियल मैड्रिड ने कई बार हेल्प करा मेरा, व्हेन आई यूज्ड टू सी पास्ट वीडियोस कि कैसे ये क्लब भी एक डिग्रेड में गया, देन इट केम बैक. Sometimes you have to live the moments, and I lived those moments with my father. I'm thankful that I am his son, and secondly that उन्होंने मुझे दिखाया football. One of the most beautiful things that he made me watch. I guess that's the reason he also loved it. The only dream that remains unbroken is I had to go, मुझे जाना था बर्नेबाउ में, मैड्रिड के होम स्टेडियम में, उनके साथ मैच देखना था, और वो भी मैड्रिड डर्बी देखना था उनको. What is the most craziest thing you want to do in life when it comes to being a fan? I want to go to Bernabeu and watch El Clasico there, and I want to watch. That's not the craziest thing. That is every apart from fan's dream. Apart from that, I have to complete Everest. जो 100, 500, जो 1500 फीट रह गया था, मेरे को पूरा करना है. And वो एक सबसे क्रेजी थिंग. प्लस मेरे को माउंट कैलाश भी ट्रैक करना है. तो अभी तुम क्या साबित करना चाहते हो? Do you want to make a world record like? No, I don't want to prove anything to anyone. I just want to prove my heart. I'm a big Madrid fan. वो अपने आप को सुकून मिलता है मैड्रिड को मैचेस देख के. To be very honest, वो 90 मिनट्स पता ही नहीं चलते कहाँ चले गए. ट्रैकर्स तो बहुत होते हैं और फैंस भी बहुत होते हैं, बट ये कुछ अलग ही ट्रैकर है, अलग ही फैन है, मैड्रिड फैन है. तो मुझे बड़ा मजा आया बात करके, एंड इट्स नाइस मीटिंग यू. एंड आई होप दैट लव है आपका फुटबॉल मैड्रिड के प्रति कंटिन्यू रहे, और मैड्रिड भी रिवॉर्ड करे आपको, क्योंकि दिस लाइक वन साइडेड लव ज़्यादा चलता नहीं है लंबा. बाय द वे नहीं एक बार इनकी शादी हो गई तो शायद मैड्रिड यू माइट बी गॉन. यू रिमेंबर दैट शाहरुख खान का डायलॉग, एक तरफ मोहब्बत की पावर ही कुछ और होती है. So he's a Shahrukh Khan fan too. Yeah, you can say that. So I'm sure you like this video. तो अगर अच्छा लगा ये वीडियो, मज़ा आया, तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को, क्योंकि द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पे ही आपको ऐसे ही फैसिनेटिंग स्टोरीज आएंगी और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी. तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. गुड बाय.